कभी कभी अल्लाह ताला ऐसी ख्वाहिशात में हमारा दिल लगा देता है जिन्हें मिलना हमारे नसीब में नहीं लिखा होता। क्यों नसीब में नहीं होता तो दिल क्यों ऐसी ख्वाहिश में लगता है? क्यों उस चीज को हमसे इतना फासले पर रख देता है कि जितना उसे पाने की दुआएं करती है वो उतनी ही दूर लगती महसूस होती है? सुनो, जो चीज तुम्हारे लिए आजमाइश बनी हुई है, अल्लाह तो वो आजमाइश भी खुशी में बदल सकता है। तुम सोचते हो तुम्हारी दुआओं का सिला अब तक अल्लाह ने नहीं दिया। दरअसल वो दुआएं अल्लाह तुम्हारे चाहत के मुताबिक करना चाहता है, तभी तो देर कर रहा है। अल्लाह चाहता है कि तुम उससे मांगते जाओ और वो तुम्हारी हर दुआओं का जवाब दे। अल्लाह तो उसी को नवाजता है जो अपनी दुआओं से पीछे नहीं हटते, बल्कि अपनी दुआएं कबूल होने का इंतजार करते हैं। दुआएं मांगते रहा करो। कबूलियत के फैसले नियत और तरफ देखकर किए जाते हैं, हालात और असबाब देखकर नहीं। जो दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले आए, उस दुआ के कबूल ना होने के वसवासे दिल में नहीं आने देना, क्योंकि जो मांगा है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। उम्मीद ना छोड़ो, शायद अगली दुआ के बाद अल्लाह कुन कर दे। तहज्जुद तक पहुंचना तुम्हारा बेवजह तो नहीं है, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होने वाला है। तुम्हारी दुआओं की कबूलियत की निशानी इससे बेहतर और क्या हो सकती है? जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटा देगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आंख खुले तो इसे बेवजह मत समझ लेना। इसका मतलब अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। आपकी जिंदगी में पड़ी हुई तहज्जुद का एक नमाज पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फैसला है वो बस एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से कुन कहने की सिफारिश करता है। अपने नसीब को बुरा मत कहो। जिसने लिखा है वो तुम्हें 70 माओं से भी ज्यादा चाहता है। तहज्जुद की दुआएं तो दुनिया बदल देती है, तुम तो फिर नसीब का बदलना मांग रहे हो। लोग कहते हैं होता तो वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं, तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। तहज्जुद इतनी कीमती है, अगर अल्लाह हमें ना देता तो हम कभी समझ ही नहीं पाते कि अल्लाह की मोहब्बत किसको कहते हैं। तहज्जुद का बुलावा फर्ज से नहीं अर्ज से आता है। तहज्जुद का सजदा उसे ही नसीब होता है जिसे रब चाहता है। तहज्जुद की नमाज मुआज़्ज़ी का जरिया है। जब तुम्हें सारे रास्ते बंद नजर आते हैं तब भी वो एक रास्ता खोल रखता है और वो तहज्जुद का रास्ता है। नामुमकिन तेरे लिए कुछ भी नहीं, तेरे लिए तो बस एक कुन की बात है। तेरे मर्जी के बगैर कुछ होता नहीं, हर से पर तेरा इख्तियार है। तवक्कल करती हूँ तेरी कुदरत पर, मुझे तुझसे बेहतरीन की उम्मीद है। जानती हूँ सब कुछ फनी है, हमेशा का तो बस तेरा साथ है। टूट गई हूँ या अल्लाह, तू तो जानता मेरा हाल है। सुनो, तुम्हें सब मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारी तहज्जुद में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना कभी जाया नहीं जाएगा। अल्लाह तो हर दुआ पूरी करती है और जो तहज्जुद में मांगी जाए उस दुआ का तो मुकाम ही बहुत है। मायूस ना हुआ करो, अल्लाह तुम्हें बहुत करीब से देख रहा है। वो जानता है कौन सी अजियत तुम्हें तोड़ रही है। यकीन जानो, जो अजियत तुम्हें तोड़ रही है असल में वो तुम्हें तोड़ नहीं रही है, वो तुम्हें जोड़ रही है। अल्लाह तुम्हारी दुआ, तुम्हारी चाहत जल्द ही तुम्हें लौटा देंगे। आधी रात में उठकर आप अपने रब से सवाल करो और वो खाली हाथ लौटा दे। क्या ऐसा लगता है आपको खाली हाथ लौटाएगा? याद रखें, तहज्जुद नफिल इबादत है। ये कबूल तब ही होगी जब फर्ज की अदाएं होगी। मतलब पहले हमें 5 वक्त की फर्ज पाबंदी से अदा करनी होगी, फिर तहज्जुद।
जब भी अल्लाह ताला से कुछ मांगो तो चाहे वो फर्ज नमाज के बाद की दुआ हो या तहज्जुद की बात की दुआ हो, अपने दिल में डाउट मत रखना इस बात का कि मिलेगा कि नहीं, क्योंकि याद रहे आप उससे मांग रहे हो जो 100% दे सकता है, हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। आपका तहज्जुद तक आना तो इस बात का दलील देता है कि आपकी दुआ कबूल की जाती है। तहज्जुद के वक्त आपकी छोटी से छोटी पुकार भी सीधे अर्श तक जाती है। जब आप अपने रब से मुखातिब होते हो तो आपका रब कहता है, मांगो जो मांगना है, मैं सुनूंगा। कौन सी फरियाद लाए हो, मुझसे मांगो, मैं पूरी करूंगा। फिर जिस पल आपके हाथ अपने रब के आगे उठते हैं, आपकी जुबान से निकली हर एक दुआ पर कुन कह दिया जाता है। तहज्जुद की दुआ ऐसी दुआ है जो मुकद्दर बदलने की ताकत रखती है। तहज्जुद की दुआ ऐसी दुआ है जो दुआ फर्ज नमाजों में कबूल नहीं हो रही हो तो वो तहज्जुद की नमाज में कबूल होने की ताकत रखती है। जो दुख चैन नहीं लेने दे रहे हैं, तहज्जुद उन दुखों को जड़ से मिटाने की ताकत रखती है। ये जो दिल इतनी बेचैन रहता है, तहज्जुद रूह तक में सुकून पहुंचाने की ताकत रखती है। तहज्जुद नसीब वालों को नसीब होती है और नसीब को चार चांद लगाने की ताकत रखती है। अकेले हो, कोई साथ नहीं देता तो जान लो तहज्जुद रब से मिलवाने की ताकत रखती है। जो भी कुछ नामुमकिन लग रहा है, तहज्जुद उसे मुमकिन बनाने की ताकत रखती है। आंसू, सिसकियाँ, तकलीफें, परेशानियाँ, तहज्जुद इन सब से छुटकारा पाने की ताकत रखती है। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो परेशान ना हो, तहज्जुद मुआज्जी करने की ताकत रखती है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह कहता है कि है कोई मांगने वाला जो मांगे मुझसे और मैं अता करूं, तो जान लो तहज्जुद रब से कुन कहलवाने की ताकत रखती है। मायूस नहीं हूँ तुझसे या अल्लाह, तुझ पर तो मुझे पूरा एतबार है। फक्र से कहा करे अल्लाह है